हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब का, व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए मैं इंस्पायर होती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम एक लेडीज़ के किरदार पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि कहीं ना कहीं जब हम कोई भी यूट्यूब पर या अपने आसपास के माहौल में ऐसे टॉपिक्स को देखते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं और ऐसी कई न्यूज़ हमारे सामने आती हैं जो जिसमें लेडीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है या कहीं ना कहीं उनका हक छीना गया है। अभी हम सितारा को लेके कई बार मैंने अपने वीडियोस को बनाए उसके हस्बैंड के ऊपर, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स वो अपनी यूट्यूब पे शेयर करती है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, मैं सितारा का नाम लेके इसलिए इस टॉपिक को बना रही हूँ क्योंकि सितारा के जो व्यूवर्स हैं वो 7 लाख से ऊपर हैं। उसके सब्सक्राइबर ही 7 लाख से ऊपर हैं और व्यूवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि जब कोई इंसान इस पहुंच तक चला जाता है और जिसको बहुत से लोग देख रहे, समझ रहे, उसके साथ इमोशनली जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का इम्पैक्ट हर इंसान पे आता है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज़रूर ज़रूर आता है। क्योंकि जब हम सितारा की सारी लाइफ को देखते हैं, जो पुराने वीडियो से लेके, और वो हमेशा जो शेयर करती रहती है अपनी पर्सनल मैरिड लाइफ को लेकर, तो हम उससे इमोशनली भी जुड़ गए। कई बार हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मैंने भी वीडियो बनाई कि भाई दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ, ऐसा लग रहा सितारा और साजिद कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, और जबकि जनता उनसे इतना इमोशनली अटैच हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं एक जनरल टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जिस तरह सितारा ने अपनी सारी चीज़ों को बताया और कैसे उसने इस बात को शेयर किया कि साजिद भाई ने उसको अचानक से धोखा दे दिया। तो हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ों को हम सुनते हैं कि कोई भी मर्द जो होता है वो कभी ना कभी ऐसा कुछ अपनी वाइफ के साथ, मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशन पर बात कर रही हूँ, कि जब वो उसको बीच मझधार में छोड़ देता है, या तो तलाक के ज़रिए, या फिर सेकंड वाइफ ले आता है, या फिर किसी और रीज़न से लड़ाई झगड़ा करके जब वो अलग हो जाता है, तो औरत के ऊपर क्या बीतती है। एक औरत जो है वो अपने पूरा डिपेंड अपने हस्बैंड पे होती है। जब उसकी शादी होती है उसके बाद उसे लगता है कि शादी से पहले जैसे मेरे फादर मेरी हिफाजत करते थे और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे, वैसे अब मेरे हस्बैंड मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, मेरी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, और आगे चल के जब हमारी फैमिली बनेगी तो मेरे और उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी ज़िम्मेदारियों को वो बखूबी उठाएंगे। और हम देखते हैं कि अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए एक औरत अपना सब कुछ निछावर कर देती है। वो अपनी तकलीफ़ें भूल जाती है, डिवोटेड होके हर काम को करती रहती है, और उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखे, अपने बच्चों को ज़्यादा खुश रखे और आराम दे। और इस सब हिसाब किताब में, इन सब जोड़ घटाव में वो अपनी ज़िंदगी को की खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी के गम और अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों को भूल के वो इसमें लगी रहती है। जैसे हम देखते हैं कि सितारा भी पूरी तरह डिवोटेड होकर अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को जी रही थी, और अचानक से जब उसकी लाइफ में ये ऐसी बात आई कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया एकदम से,
तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कि वो कहती है कि मैं इसलिए अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की रहेंगे तो मेरे बच्चों के ऊपर फादर का साया रहेगा और मेरे बच्चों का बाप उनके साथ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जो है उसकी खुशियाँ उनका गला घोट देती है। तो क्या बच्चों के लिए इतना मजबूर हो जाना चाहिए? फ्रेंड्स, मैं यही बात करने के लिए आई हूँ कि क्या सितारा की तरह ही हर औरत को यही डिसीज़न लेना चाहिए? अब सितारा ने कितनी सफाई से सारी चीज़ों को बताया, उसके हस्बैंड के साथ उसके कैसे रिलेशन है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि कोई भी वाइफ हो वो अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज या उसकी सौतन को सहन नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत तकलीफ़देह होता है। ये वाला जो काम मामला होता है वो उसको अंदर तक तोड़ देता है। तो क्या उसको अलग हो जाना चाहिए? मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक ही बात को पहले भी मैंने कहा कि सितारा ज़बरदस्ती जब अब साजिद भाई के पीछे पड़ी है तो क्या वो उसके लिए अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे या उसकी फीलिंग्स जो हैं अपने हस्बैंड को लेके उन फीलिंग्स को पूरा कर पाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जब इतना बड़ा उन्होंने धोखा दे दिया तो आगे भी वो उससे जुड़े नहीं हैं और उसके लिए बार 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 सितारा को अपने दिल को तोड़ना पड़ेगा और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ही अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। तो सितारा को क्या करना चाहिए कि उनसे अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिवोर्स ले ले। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए बाप को बने रहने दे, लेकिन अपनी बात को वो साफ कह दे कि मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि मोहब्बत जो है वो ज़बरदस्ती किसी से मांगी नहीं जा सकती या छीनी नहीं जा सकती। वो चाहे लाख रो ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन अगर उसके हस्बैंड को उससे प्यार नहीं है तो वो कभी भी उसके लिए डिवोटेड होकर उसकी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे। और एक मर्द जो होते हैं वो औरत की फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं समझ सकते जो एक औरत की फीलिंग होती है, एक वाइफ की फीलिंग होती है। और वो कितनी मजबूर हो जाती है जब तलाक के ज़रिए या किसी और ज़रिए से उसका हस्बैंड उसको बीच में छोड़ देता है। क्योंकि जब वो शादी होके आती तो अपनी पूरी जवानी को, अपनी पूरी ताकत को, अपने पूरे दिमाग को, दिल दिमाग सब कुछ अपनी गृहस्थी को बनाने, जुटाने और संवारने में लगा देती है। और जब उसकी आधे से ज़्यादा ताकत ख़त्म हो चुकी होती है और उस समय में जब उसका हस्बैंड उसको बीच में छोड़ देता है तो फ्रेंड्स, उसका दिल और दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मैं यही बात समझाना चाहती हूँ कि हर औरत को शादी के बाद भी अपने आप को ऐसा नहीं कर लेना चाहिए कि वो हस्बैंड के बिना एक भी काम नहीं कर पा रही। फ्रेंड्स, मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप शादी के बाद भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते रहें, अपनी नॉलेज को एनकरेज करते रहें, अपने एटमॉस्फेयर को समझते रहें, न्यूज़ को देखें, बच्चों के ज़रिए कुछ ना कुछ नॉलेज को अपनी बढ़ाएं, ताकि आप एकदम ज़ीरो पे ना हो और हमेशा आप अपने आप को अपडेट रखिए। जब आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी तो आप कहीं ना कहीं मजबूत होंगी, स्मार्ट होंगी और हर मुश्किल हालात को फेस करने के लिए आप तैयार होंगी। अगर कभी आपका पार्टनर अचानक से आपको कुछ ऐसी बात कह भी देता है कि वो उससे अलग होना चाहता है तो आप एक सही डिसीज़न को ले पाएंगी और उसके सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं, रोएंगी नहीं। फ्रेंड्स, मैं यही बात कह के आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ जो हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और हम करके भी दिखाती हैं। जब किसी मर्द की जब वाइफ की डेथ होती है, किसी भी हस्बैंड की, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो घर मैनेज करे और अर्निंग को भी करे और बच्चों को भी संभाले। लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी वाइफ का हस्बैंड डेथ हो जाती है या फिर किसी और मामलात में वो उससे डिवोर्स लेके या कैसे भी अलग हो जाता है, उसके बाद भी वो अकेली औरत अपने बच्चों को, उनको बनाने में
और संवारने में बिल्कुल स्मार्टली हर काम को कर लेती है। वो सिंगल मदर होके भी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आपकी शादी को कितने भी साल हो गए हों, आप अपने आप को अपडेट रखें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें और अपने को कभी भी कमतर ना समझें। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, अपने हुनर को आगे बढ़ाएं आप। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश ये करें कि जहाँ पर आपकी अपने हस्बैंड को लेके जो जिम्मेदारियाँ हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके प्रति आपकी हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, उनको आप ईमानदारी के साथ पूरा करें। क्योंकि कभी कभी कुछ लेडीज़ की गलतियों से भी उनका घर ख़राब हो जाता है। मेरे घर में एक एग्ज़ाम्पल है कि मेरे मामा का लड़का और उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा आलसी थी कि वो ना तो सवेरे जल्दी उठती, ना टाइम पे खाना बनाती, ना बच्चों को संभालती, और अच्छी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उससे कुछ काम ठीक से नहीं बनता। तो वो मेरा जो कज़न है हमेशा कंप्लेन करता रहता था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वो दोनों की काफ़ी लड़ाई झगड़े और वो दोनों अलग हो गए। तो मैंने फ़ोन पे अपने कज़न को समझाने की कोशिश भी करी कि कोई बात नहीं, बच्चों के खातिर कैसे भी दोनों जन एक रहो। उसने कहा कि अब मेरे सहन की बाहर हो गया है और वो कुछ नहीं करती, दिन भर बैठी रहती, पड़ी रहती, मोबाइल चलाती रहती है। तो कई बार ऐसी लेडीज़ भी अपने घरों को ख़राब कर लेती हैं। एक बात ज़रूर है कि आप अपने ईमान में खुदा को ज़रूर बढ़ाएं। अगर कुछ कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई टेंशन है, आप खुदा के सामने रखें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, दुआओं में हाथ उठाएं। और जब आप ईमानदारी से खुदा से मांगती रहेंगी तो खुदा भी आपके हस्बैंड के दिल में, आपके इन लॉज के दिल में, आपकी फैमिली के लोगों के दिल में आपके लिए फेवर देगा और उनको भी कहीं ना कहीं खुदा एहसास कराएगा कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से पूरा कर सके। फ्रेंड्स, मेरे को कुछ कमेंट आते कि आप हमेशा सितारा के ऊपर वीडियोस बनाती साजे। मैं सितारा के वीडियोस को अभी बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं उसके एग्ज़ाम्पल को लेकर मैं कई चीज़ों को लेडीज़ को सिखाना चाहती हूँ। साजिद भाई के एग्ज़ाम्पल को देकर मैं कई चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिससे उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही सितारा की, या वो जो शेयर करती हैं, वो कहीं ना कहीं हम भी उससे इमोशनली जुड़े हैं। तो लेकिन हमको भी अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को भी चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी कुछ अपने रिलेशन में फेलियर तो नहीं हो रहे, या हम अपने ज़िंदगी के डिसीजंस को कैसे ले रहे हैं। क्योंकि जब एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जब उनके बच्चे होते तो वो माँ बाप भी होते हैं और माँ बाप की तरह भी हमें कई बार सोचना और समझना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, घबराए नहीं, हमेशा अपने ईमान को खुदा में मजबूत रखें और अच्छी चाल चलें, अच्छी बातें सोचें, मुंह से अच्छी बातों को कहें, तो सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी एडवाइस, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे भी सपोर्ट करें और अच्छे वीडियोस लाने के लिए मुझे मोटिवेट करें। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, काउंसलर भी हूँ, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे भी शेयर करिए। मैं आपका नाम बिना लिए, आपका नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ कर लें।